हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था ऑफ यूपी पीसीएस उसको अच्छे से हम लोग डाइसेक्ट करेंगे। एक एक चीज़ उसमें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या क्या हम लोग करेंगे। एक तो हम लोग क्वेश्चंस का सबका एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ओके, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम लोग उनके ऑप्शंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे जो करेक्ट आंसर है वो तो हम लोग देखेंगे, बट साथ में जो इनकरेक्ट है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, वो क्यों रखा है ना, एग्जामिनर ने वो ऑप्शन क्यों डाला है। ठीक है, और अगर डाला है तो फिर ऑप्शंस को हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में। ओके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। ओके, फिर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। हम लोग को पता है करंट अफेयर यूपी पीसीएस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो करंट अफेयर से क्या क्या थीम्स बन रही हैं, है ना, उन सबको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं, है ना। 2022 में कितने ऐसे क्वेश्चन आए जो कि रिपीट हुए, मतलब कहाँ से रिपीट हुए, पीवाईक्यू से या फिर जो अदर स्टेट एग्जाम्स के पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब पूछे गए हैं तो फिर कहाँ होंगे, घटना चक्र में होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस जो घटना चक्र में ऑलरेडी गिवन थे उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, काउंट करते चलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल रिपीटेड कितने हैं, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एनालिसिस करना। देखो, सबसे पहले तो पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, और कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे पहले हम लोग सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, अगर आपने 2023 एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी हम लोग ने ये चीज़ काउंट करी थी। अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि पैटर्न हम लोग को यहीं से समझ में आएगा जब हम लोग सारी ईयर्स का एनालाइज करेंगे पेपर। ठीक है, तो देखो पहले सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस कितने आए, टोटल आए 91 क्वेश्चंस, है ना। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लाइक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है। ठीक है, तो ऐसे 91 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग को इसी पर ही फोकस रखना है। लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी वाले आ रहे हैं, सर्च एंड रीजन वाले आ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। अरे ठीक है, पैटर्न चेंज हो रहा होगा, बट अभी भी देखो ना, मेजर क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग को इतना घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी पैटर्न है अभी भी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इवन आप आर का भी देखोगे इस बार, तो उसका भी इसी लाइन्स पर है। लोग बोल रहे थे कि आर का चेंज हुआ है तो इस बार इस वजह से पीसीएस का भी चेंज होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आर का भी हम लोग अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें भी यही सीन है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, ये करंट अफेयर का है। अगर देखो ऐसा कहीं पे दिख जाए ये ग्रीन कलर से हाईलाइट क्वेश्चन, तो इसका मतलब है वो करंट अफेयर का है। अगर येलो कलर से हाईलाइट दिख जाए तो फिर वो पीवाईक्यू या फिर रिपीटेड थीम्स पर है। ठीक है, तो देखो ये ग्रीन है मतलब करंट अफेयर है। ठीक है, क्या पूछा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में पूछा है। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यही पूछ लिया है कि ये किसके लिए है ना। तो हम लोग को पता है स्वनिधि स्कीम किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ और स्कीम्स हैं जो इस साल इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसको भी हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे स्वनिधि, ये नाम से नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, अब जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, है ना, तो अभी हम लोग नाम से समझ सकते हैं जन आरोग्य, है ना, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, बट कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जैसे स्वनिधि, इसको हम लोग नाम से नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको पूछा गया। ठीक है, तो इजी है, वो आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसी टाइप की कुछ स्कीम्स और हैं, वो देख लो। ठीक है, जो कि इस ईयर लॉन्च हुई थी तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ये विश्वकर्मा योजना किन के लिए है, ये आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पर्सनस के लिए है। ओके, वैसे ही एक है नमस्ते स्कीम, है ना, ये किसके लिए है, ये मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक है श्रेष्ठ स्कीम। ठीक है, ये किसके लिए है, इसमें जो एसटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं। ठीक है, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार में, ये याद रखना। ठीक है, फिर एक है पीएम श्री, ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार। इसका फुल फॉर्म क्या है, श्री का स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो ये पीएम श्री स्कूल खोलेगा, समझ गए। फिर एक है पीएम ऊषा, है ना। अब ये ऊषा किसके लिए, नाम से नहीं समझ में आ रहा है, ये हायर एजुकेशन के लिए, कहाँ पर, असम में। ओके, तो ये कुछ 5 स्कीम्स थी इसी के लाइंस पर, ऐसे ही हम लोग अपना वैल्यू एडिशन करते जाएंगे सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये पूछा गया है पार्टी गेट स्कैंडल, है ना, ये करंटली मतलब करंट अफेयर्स का ही था, इसमें कुछ और एनालिसिस नहीं है, ये तो करंट अफेयर था, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर कंपाइलेशन चेकआउट कर सकते हैं, है ना, जितने मिनिमम पेजेस हैं, लगभग मान लो कि 110 to 120 पेजेस में पूरा जैन से अक्टूबर तक का हम लोग ने कंप्लीट एनालिसिस करके 2011 से लेकर 2023 तक पूरा एनालिसिस करके जहाँ जहाँ से थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, उसी से ये बनाया है CSE, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं से मिलेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगेन करंट अफेयर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा है, ठीक है, रैंकिंग पूछी है बस, ठीक है। तो जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें यही पूछता है, या तो रैंक पूछता है या तो कौन उसको रिलीज़ करता है, ओके। तो इसमें उस टाइम पर 136 थी, बट अभी कितनी है हम लोग को उससे मतलब होना चाहिए। अभी इंडिया की रैंक 126 है, इसको याद कर लेना, ओके। फिर देखो एक ये एक्ट का ईयर पूछ लिया है कि कौन से ईयर में ये पास हुआ था, है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उन सब के ईयर यहीं पे याद कर लो। जैसे कि इसको देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यही पूछा गया है देखो 1986 में आया, है ना, वाटर एक्ट 1974 में आया, एयर एक्ट 1981 में आया, है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1980 में आया, और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये 2010 में आया, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए, बार बार ये पूछे जाते हैं PYQs में। फिर देखते हैं पेसा का पूछ लिया, है ना, पेसा का पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ये भी बहुत बार पूछा गया है, PYQ है इसीलिए हाईलाइट है, ये 1996 में आया। फिर देखो बजट का एक क्वेश्चन आया, है ना, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि इकॉनमी कंप्लीट करवा दो। अब आप देखना खुद ही, यहीं से एनालिसिस हो जाएगा इकॉनमी का भी, इकॉनमी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इकॉनमी से हार्डली 4-6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन बजट के आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इकॉनमी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टैटिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। आप अगर लास्ट 6 ईयर्स का पेपर एनालाइज करोगे UP PCS का, तो आपको मिलेगा कि जो कोर वो है ना इकॉनमी, कोर इकॉनमी जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक इकॉनमी बोल लो, उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले 6 साल में, ठीक है। तो उसको पढ़ना लाइक उतना बेनिफिशियल होगा नहीं अब लास्ट टाइम पे, ठीक है, इस वजह से हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। बट फिर भी हम लोग इको की लाइक जितने भी ये 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, है ना, वो हम लोग कवर कराने के लिए एक वीडियो ला देंगे, एक शॉर्ट वीडियो। उसमें बेसिकली तो वही है कि जो बजट है वो अच्छे से पढ़ लो, बजट की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, UP प्लस सेंट्रल का जो बजट है यूनियन का, वो दोनों ही अच्छे से कर लो, ये आपके 6 में से 4 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, ओके। बाकी के जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लोग वीडियो डाल देंगे, ओके। तो यहीं पे हमारा जो इको का एनालिसिस है वो भी हो गया। फिर देखो ये भी PYQ, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट कब अनाउंस हुई थी, तो 24 अगस्त 1946, ओके। फिर उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है ना, ये भी PYQ ही है, ये 24 जनवरी को ही होता है। ये भी हम लोग ने UP स्पेशल वाला जो वीडियो किया था उसमें हम लोग ने पढ़ा था ये, ओके। तो अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना, UP स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उस वीडियो से हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दिल्ली को NCR कब बनाया गया था, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये 69th अमेंडमेंट में था, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है PYQ में, ठीक है। फिर देखो ये सल्फा ड्रग की बात हो रही है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सल्फा ड्रग की बात हो रही है, तो ये नया क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये लाइक अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, एंटीबैक्टीरियल होती है तो फिर हो पाएगा, नहीं तो इसके लिए कोई छुपाया नहीं है, लाइक PYQ में नहीं आया था, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, हु इज़ द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट, है ना। तो ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर में था, इस वजह से पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके आंसर जो भी है, अब ये इररेलेवेंट है, हम लोग को याद करना, अब ये याद नहीं करना है कि किस कौन था। अब हम लोग को इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड, है ना। तो अब पूछेगा कि अभी रिसेंटली किसने 1000 डेज कंप्लीट किए हैं स्पेस में, ठीक है। तो कौन है, ये रशियन एस्ट्रोनॉट है ना, रशियन एस्ट्रोनॉट है ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे करंट अफेयर का। फिर देखो ये भी करंट अफेयर था, है ना, जो यूनियन मिनिस्ट्री है MOFCC, उन्होंने अनाउंस किया था डॉल्फिन डे, ठीक है। तो वही पूछा गया था कि किस दिन डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को होता है, इस दिन अनाउंस किया गया है, ओके। अब इससे रिलेटेड इस बार क्या रेलिवेंट न्यूज़ है कि जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है अभी रिसेंटली, है ना, ये इंडिया का पहला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, कहाँ पर खुला है ये इंपॉर्टेंट है, पटना में, ठीक है।
फिर देखो ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर 2 साल में ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक बार अच्छे से ग्रीन हाउस गैसेस सारी याद कर लो, कौन कौन सी होती हैं। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम लोग CFC बोलते हैं, ठीक है। CFC हो गया, PFC हो गया, HFC हो गया, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ऐसे याद कर लो। मीथेन भी होता है ना, CH4, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना, फिर ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, फिर ये PFC हो गया NF3, है ना, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। अब SF6 जो होता है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है, ये भी याद रखना। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना, उन सब में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है तो वो इसी का ही होता है, SF6 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ये करंट अफेयर का था, ठीक है। क्या पूछा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये किसने जीता था, वुमेन कैटेगरी में, ओके। तो ये PV सिंधु ने जीता था, है ना, इंडियन प्लेयर है इसलिए इम्पोर्टेंट था। बट इस बार लाइक 2023 था, उसमें कहीं बाहर के प्लेयर हैं, शायद चाइना वाइना की है, तो उन्होंने जीता है। तो अब ये नहीं पूछेगा, पहले बात तो यही पता होना चाहिए जो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है ये किस स्पोर्ट्स का होता है, ठीक है। तो ये बैडमिंटन का होता है, ओके। अब जो 2024 का होने वाला है वो 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, कहाँ पर होगा, लखनऊ में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए था, तो ये अभी हुआ नहीं है तो फिर हम लोग याद करेंगे नहीं, ठीक है। अब इसी के लिए एक सैयद मोदी होता है, एक सैयद मुश्ताक अली होता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये होता है क्रिकेट का, ठीक है, लोकल होता है, मतलब सारी इंडिया के प्लेयर्स होते हैं, है ना। क्रिकेट का होता है, T20 फॉर्मेट होता है, 20-20 ओवर का होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सैयद मोदी बैडमिंटन का होता है और सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट का होता है, ठीक है। चलो फिर देखो अगेन PYQ, है ना, ये बहुत बार पूछा है कि डेंगू फीवर कौन से मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सारे जितने भी मच्छर के काटने से होता है सारे मच्छरों की हम लोग डिजीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और हम लोग बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो एडीज़ होता है ना, ये कौन कौन डिजीज़ फैलाता है, जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, रिफ्ट वैली डिजीज़, 4 हैं, चारों को याद कर लो, ये एडीज़ के हैं, ओके। फिर क्यूलेक्स, ये क्या करता है, वेस्ट नाइल फीवर, इंसेफ्लाइटिस, फिलिरियासिस एंड टुलेरीमिया, ठीक है, टुलारीमिया, जो कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो, है ना, तो ये है। और एनोफिलिस ये मलेरिया का होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मलेरिया और डेंगू ये तो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। अब देखो मॉस्किटोज़ की बात हो रही है, तो मॉस्किटो के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 से 2 हफ्ते की होती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड जो भी क्लाइमेट है वहाँ का, उसके बेसिस पर, और इनकी वैरायटी पर, स्पीसी पर भी, है ना। क्यूलेक्स है या एडीज़ है, जिप्टी है, उस सबसे रिलेटेड मतलब 1 से 2 हफ्ते तक की इनकी लाइफ साइकिल होती है। अब ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो एक बार में 10 से 100 अंडे देती है, ठीक है। और इनकी फैमिली कौन सी है, Aculeacidae, है ना, Aculeacidae जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इसका, है ना, तो उस फैमिली से, इसको नाम याद रखना, ओके। अब जो फीमेल जो भी मतलब हम लोग को मच्छर काटते हैं ना, जो सक करते हैं ब्लड, वो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं, मेल नहीं होती हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया सारा, हम लोग ने कुंडली देख ली मॉस्किटोज़ की। नेक्स्ट देखते हैं, डैम पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा डैम नहीं है, ठीक है। तो भाई यूपी स्पेशल चीज़ है, तो इसको हम लोग ने देखो उसमें किया था, यूपी स्पेशल वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सारे मेजर डैम्स देखे थे कि कौन से रिवर पर हैं, कौन से लोकेशन पर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, ओके। तो ये जो बदुआ है ये यूपी में नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो पूछ लिया दुधवा नेशनल पार्क, अगेन यूपी स्पेशल, है ना। इसमें देखो ये जो हम लोग ने पढ़ा था ना, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेरी एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, तो वही हो जाएगा देखो आंसर, लखीमपुर खेरी, एंड यहाँ पे बहराइच भी दे रखा है, बट जो मेजर इसका पोर्शन है वो लखीमपुर खेरी में ही है, ओके। तो इस वजह से ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखो अब ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन क्या मतलब है, तो ईजी क्वेश्चन है ना, अगर लाइक ये आपने पहले नहीं भी पढ़ा है, बल्कि साइंस भी नहीं पढ़ी है, तब भी आप इजीली टिक कर सकते हो। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि सोलर एनर्जी से ज़्यादातर एनर्जी डिराइव होती है, बट इनमें से कौन सी डिराइव नहीं होती है सोलर एनर्जी से। सोलर मतलब क्या है, सन, ठीक है। तो देखो हम लोग देखते हैं, बायोमास एनर्जी ये सन से होता है, विंड एनर्जी भी सन से ही होगी, है ना, जब तक सन नहीं होगा तो फिर हवा कैसे चलेगी, है ना, और जियोथर्मल तो होती है सन से, ओके। लेकिन अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपको ये तीनों नहीं भी पता है कि सन से होती हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन ये तो पता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी सन से नहीं होती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, या तो फिजन से होगी या फ्यूज़न से होगी,
तो इसमें सन का क्या रोल है? ओके, तो यही आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो पूछ रहे हैं कि हीट इंजन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन इज़ अ कार्बोरेटर यूज्ड, है ना। मतलब ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि कार्बोरेटर कौन से टाइप में इंजन में यूज़ होता है, स्टीम में, पेट्रोल में या डीजल में, है ना, या तो फिर पेट्रोल एंड डीजल दोनों में, ये पूछ रहे हैं। तो अगर आपने लाइक बाइक वाइक कभी रिपेयर की होगी खुद से, तो आपको ये पता होगा कार्बोरेटर का काम क्या होता है, ठीक है। कार्बोरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, जो हम लोग फ्यूल डालते हैं ना, उसको उसके साथ एयर को ये मिक्स करता है ताकि इग्नाइट कर सके बाइक, ठीक है। तो ये सिर्फ पेट्रोल में ही होता है पॉसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर यही था कि ओनली पेट्रोल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नया क्वेश्चन है, ये PYQ में नहीं है, ये नया क्वेश्चन है। ये आपको पता था तो पता था, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। इसमें पूछ रहे हैं जैता एंड कुंपा ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, ये पूछा है, ठीक है। जिन्होंने शेर शाह को अपने वेलर से, है ना, हिम्मत से इम्प्रेस किया था। तो देख लेते हैं जैता और कुंपा के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखो एक बैटल ऑफ सम्मेल हुआ था, किसके बीच में, शेर शाह सूरी और मलदेव राठौड़, ठीक है, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गए थे। तो जो मलदेव राठौड़ थे, इनकी तरफ से जो जनरल थे, है ना, इनके आर्मी के जो जनरल थे, उनका नाम था, ये देखो लिखा है ना, आर्मी जनरल जैता एंड कुंपा, ठीक है। तो इन्होंने इतनी अच्छी लड़ाई करी कि इनके पास बहुत कम आदमी थे, है ना, जैता और कुंपा ये जो इनकी तरफ से लड़ रहे थे ना, मलदेव राठौड़, इनके पास बहुत कम लोग थे और सामने शेर शाह सूरी की बहुत बड़ी सेना थी, थाउजेंड्स में थी। फिर भी उन्होंने कांटे की टक्कर दे दी थी शेर शाह सूरी को। इसी वजह से ये शेर शाह सूरी इनसे बड़े इम्प्रेस हो गए थे। इसी वजह से इन्होंने, शेर शाह सूरी ने कमेंट किया था कि फॉर अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एंटायर किंगडम ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये कमेंट किया था शेर शाह सूरी ने, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल गैस बहुत बार पूछा गया है ना, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल गैस हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, इन सब की कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस कौन सी होती हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो एक बार हम लोग सारी याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो LPG में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ठीक है। फिर CNG में क्या होता है, मीथेन और ईथेन होती है। और सेम नेचुरल गैस भी यही होता है ना। CNG और नेचुरल गैस में सिमिलर होती हैं, इसमें भी मीथेन ईथेन, इसमें भी मीथेन ईथेन, ठीक है। बस काम क्या होता है, इसमें हम लोग एज अ फ्यूल घर में यूज़ कर सकते हैं, है ना, करते हैं। और जो CNG होती है वो व्हीकल्स में होती है, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। तो नेचुरल गैस का पूछा गया था, तो मीथेन और ईथेन होती है ना। ईथेन इसमें दी नहीं है, मीथेन दी है, तो फिर ये सही हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ UP वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975। अब अगर आपने ये पढ़ भी रखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ UP, जो कि हम लोग ने UP स्टैटिक वाले में करी है, लेकिन हम लोग ने ये नहीं करा है कि वो 1975 में कौन सी खुली थी, ठीक है। और ऐसे हम लोग सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर टाइगर रिजर्व, है ना, फिर बर्ड सेंचुरी, इन सब के ईयर्स याद करने लगेंगे तब तो फिर हो गया, ठीक है। अगर न्यूज़ में रही होती तो अलग बात है। तो इस वजह से इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दैट नीड्स टू बी स्किप्ड, है ना। इसमें अगर आप ज़बरदस्ती कर दोगे तो फिर नेगेटिव मार्क्स ले आओगे। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन स्किप करे जा सकते हैं। फिर देखो अगेन ये करंट अफेयर का है, फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कौन सा था, कोचीन, ओके। फिर देखो 2022 में का ही क्वेश्चन है, स्टील प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन था, तो ये करंट अफेयर का हो गया, इसमें चाइना था। फिर ज्योतिबा फूले, है ना, और एंटी कास्ट मूवमेंट बहुत बार PYQ में पूछा गया है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए था। फिर थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी PYQ में काफ़ी बार पूछा है, ठीक है, तो इसका ग्रेफाइट होता है। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, है ना। UP PCS में ये खेल खेलते हैं कि जो नॉट होता है ये लगा देते हैं, और इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप गलत करोगे। तो इस पर अच्छे से ध्यान दिया करो कि कहीं नॉट तो नहीं लिखा है, ठीक है। इसको अगर कहीं भी नॉट दिख जाए तो उसको ऐसी पेन से या फिर पेंसिल से, जिससे भी आप सॉल्व करते हो वहीं पे गोला लगा लो, सर्कल कर लो, ठीक है। तो देखो पूछ रहे हैं बायोमास एनर्जी सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ये तो हमको पता ही है, बायोमास कहाँ होता है ये, ओके। फिर देखो राइट टू एजुकेशन, ये भी PYQ में पूछा गया है ना। कौन से अमेंडमेंट पे ऐड हुआ था, तो हमको पता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ओके। ये तो स्टैटिक का भी है और PYQ में तो आ ही चुका है, तो पता ही होना चाहिए था। फिर देखते हैं हम लोग, ये भी अगेन करंट अफेयर का था, है ना, जो CUET फॉर्म हुआ था
उसी टाइम परफॉर्म हुआ था, इस वजह से ही पूछा गया है। फिर देखो ऐसा कौन सा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन साइट पूछी गई है कि जहाँ पर बोट्स मिली थी, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, लोथल में मिली थी, हमें अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो लोथल यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि मोहनजोदाड़ो में मिली थी कि नहीं, बट लोथल तो पता होगा, है ना। ये डॉकयार्ड यहीं पर था, ओके। तो इससे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं, नहीं कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, है ना। तो ये पता होना थोड़ा मुश्किल है, अगर पता है तो सही है, नीलम संजीवा रेड्डी हैं, बट ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ओके। फिर देखते हैं सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू। तो ये हमको पता है फोटोवोल्टेइक सेल का यही काम होता है। अब ये डायरेक्टली ऐसे PYQ में नहीं पूछा गया था, इसमें उल्टा पूछा गया था। इसमें कैसे पूछा गया था कि कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है इन फोटोवोल्टेइक सेल्स, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसका आप उल्टा तो कर ही लोगे, ओके। तो ऐसे पूछा गया था PYQ में, इस वजह से PYQ अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये माल्थुसियन थ्योरी, ये इकॉनमी का क्वेश्चन है, जो हम लोग ने बात करी थी ना, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये अब हम लोग को सेकंड क्वेश्चन मिला इकॉनमी का, एक मिला था ऊपर बजट का, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हम लोग करेंगे, जितनी भी थ्योरीज है ना इंपॉर्टेंट जो इकॉनमी में पूछता है, उसको हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे, ओके। फिर देखो करंट अफेयर, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, ये हैं समिया सुलूहू हसन, ओके। फिर देखो कि ये भी करंट अफेयर है, ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स पूछा है, तो इसमें हांगकॉन्ग टॉप पर था। इस बार कौन है 2024 में? न्यूयॉर्क। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप जो सिटी है वो है दिल्ली, कौन से नंबर पर आती है? ग्लोबली 350th, ओके। फिर देखो ये पूछा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछा है ना। तो ये हम लोग को याद होना चाहिए, इसकी जो फाइल है वो हम लोग ने टेलीग्राम पर डाल रखी है ऑलरेडी, है ना। तो वहाँ से पढ़ लेना, इससे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वही इसमें पूछा गया है। अगर इसमें आपको इन तीनों का थोड़ा आइडिया होगा तो फिर आप इसको ऑड वन आउट कर सकते हो, है ना। नहीं तो हम लोग ने जो यूपी स्टैटिक कर रखा है वहाँ पे ये चीज़ें कवर की हैं इंडस्ट्रीज़ नाम से, तो ये चीज़ वही चीज़ है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, वही चीज़ ये हुई। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का दे रखा है कि कौन सा कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल में से कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वुल बायोडिग्रेडेबल होती है, अच्छे से हमको पता है। रूहर कोल्ड फील्ड, ये भी PYQ में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जर्मनी में है रशिया में है, क्योंकि नाम रूहर टाइप का है ना, तो ये जर्मनी में है, ये याद रखना, रशिया में नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोडक्शन के बेसिस पे पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा था। तो हम लोग को पता है जो रबर का बोर्ड है वो कहाँ पर है? केरला में। रबर बोर्ड कहाँ पर है? केरला में। तो ये वाला सही हो जाएगा। अब जो गलत है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला है गुजरात का टी है, नहीं, टी कहाँ पर होता है? असम में। और गुजरात में क्या क्या होता है? कॉटन और ग्राउंड नट, ये भी याद रखना। टी तो हम लोग को याद रहता है असम का, बट गुजरात में होता है कॉटन और ग्राउंड नट। यूपी में ज़्यादा क्या होता है? जूट नहीं होता है। जूट कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के साइड, ओके। यूपी में तो क्या होता है? वीट होता है, शुगर केन होता है ना, शुगर होता है, और टोटल फूड ग्रेन्स, इसमें भी टॉप पर है इंडिया, ये याद रखना। वीट शुगर केन तो याद रहेगा, इसको हम लोग भूल जाएंगे। जो टोटल फूड ग्रेन्स हैं वो अगर हम उसकी बात करें तो इसमें भी यूपी नंबर 1 है, और ये तो सही हो ही गया, ओके। वीट भी देख लिया, असम भी देख लिया, तो हम लोग ने सारे देख लिए। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैमल है जो एग देता है, ठीक है। तो ऐसे मैमल्स जो एग्स देते हैं उनको हम लोग मोनोट्रीम्स बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे चल के यही पूछ लेगा कि मोनोट्रीम्स कौन होते हैं। मोनोट्रीम्स ऐसे मैमल्स होते हैं जो एग देते हैं, ओके। तो ऐसे सिर्फ 2 ही मैमल्स हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से? एकिडना और प्लेटिपस, सिर्फ 2 ही मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, एकिडना और प्लेटिपस, और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 3 चीज़ें याद रखनी है, मोनोट्रीम्स, ऑस्ट्रेलिया, एकिडना एंड प्लेटिपस, समझ गए। फिर देखो ये डेमोग्राफी का क्वेश्चन है ना। पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस रिलीजियस ग्रुप की है? तो वो जैन की है, ये याद रखना। फिर देखो ये अगेन वही करंट अफेयर का है, जो मेघालय बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको लेकर है ना, उसका अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था ये पूछा था, ओके। अब ये रेलिवेंट नहीं है। अब देखो फिर कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, इको, है ना। तो अब हम लोग ने जो बात की थी 4 से 6 क्वेश्चन,
उसमें हर साल ये पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। या तो पॉवर्टी का आप क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे, है ना, या तो इसका एस्टिमेशन कैसे होता है वो पूछ लेंगे, और या तो जो पॉवर्टी की कमिटीज़ है ना, जैसे लकड़ा वाला कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पॉवर्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से अलग से। तो यही इसमें कैटेगरीज पूछी गई थी। तो 2 कैटेगरी होती हैं यूएनडीपी के हिसाब से, एक होता है इनकम पॉवर्टी, एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी, दोनों ही होती हैं, ठीक है। तो इसका बोथ हो जाएगा आंसर। फिर ये उसका क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का बोल लो या तो मिडीवियल का बोल लो, ठीक है। तो ये इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, ओके। तो इसमें ये जो सर्वा वर्मन है, इनका गया ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो बोल्ड वाला बोल्ड ये कर रखा है, लेकिन ये गलत है, ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है। फिर देखो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया था, है ना, कंजर्व मूवमेंट करने के लिए कौन सा वाटर प्रोजेक्ट किया था, है ना, उसका नाम क्या था, ये पूछा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका नाम हरियाली था, ओके। फिर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला था WHO ने इंडिया में, है ना। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, कि जामनगर में खुला था, ये भी करंट अफेयर है। फिर ये भी करंट अफेयर की एक्वेरियम नाम का इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक, ये कहाँ पर खुला है, तो ये कर्नाटका में खुला था, ओके। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, है ना, तो 2022 में तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना था, है ना, इवन अभी तक भी पूछते हैं इससे, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये इसमें पूछा है कि मैक्सिमम इंक्रीज कौन सा स्टेट में हुआ है फॉरेस्ट, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर कितनी बार पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंद भारती के इससे आया है 1973 में, है ना, ये तो पता है। फिर देखो एक ये पूछा गया है कि तूतीनामा ये किसने लिखा है ना, तो नहीं, किसको टाइटल दिया गया था जब इन्होंने ये लिखी थी ना, चिंतामणिस भट्ट संस्कृत टेक्स्ट शुका सप्तति, है ना, तो इसको ट्रांसलेट किया था, तब उनको टाइटल मिला था, किसको, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, है ना। तो ये नया क्वेश्चन था, ओके, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। फिर फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी, है ना, तो इनके हिसाब से मोस्ट नॉइजियस्ट सिटी कौन सी थी, है ना, इंडिया वर्ल्ड की, तो उसमें मुरादाबाद टॉप पर। फिर देखो LBS पूछा गया था, अब ये फिर से इको, तो इको के हम लोग ने आज कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देख लिए, और अभी तक कोई भी कोर इको आया है, नहीं आया है ना, तो कोर इको अभी तक एक भी नहीं आया है। तो ये पहले ही क्वेश्चन है जो तुम थोड़ा सा कह सकते हो कि कोर इकोनॉमी में हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वैसे भी देखो तो LBS का हम लोग को पता होता है फुल फॉर्म क्या है, लीड बैंकिंग स्कीम, जस्ट फुल फॉर्म पूछा है और कुछ पूछा ही नहीं है, ओके। तो अगर हम लोग कोर की अगर हम बात करें, कोर इकोनॉमी की, जो हम लोग ने कहा था ना कि 6 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, वो पहला क्वेश्चन यही है, एक है LBS और एक पूछा गया था शायद 2022 में हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी कुछ नहीं है कोर इकोनॉमी। फिर देखो कीबुल लामजाओ बहुत बार पूछा है, लोकटक लेक, है ना, वहीं पर है, मणिपुर। फिर अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी काफ़ी बार पूछा है, लॉन्ग वेव रेडियो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इस बार ये UPSC में ही पूछा गया था, ठीक है, पता होता है हम लोग को। अब ये अर्बनाइजेशन का आइडिया किसने दिया है, ये नया क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये दिया है GS घुरिया ने, ओके। गंगा एक्शन प्लान ये 1985 में किस एम के साथ लॉन्च हुआ था, तो वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसको हटाने के लिए हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है ना, ये भी करंट अफेयर वाला है। तो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, गुजरात, केरला, पंजाब, उस टाइम की बात हो रही है, अभी की नहीं, ठीक है। फिर देखो नाइटहुड किसने वापस कर दिया था, जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, कब हुआ था ये, 13 अप्रैल, है ना, 1919, ये डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के टाइम पे ये नाइटहुड किसने वापस कर दिया था, ये पूछा है, ठीक है। तो ये PYQ है, बहुत बार पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था, ओके। फिर देखो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस CNG, जो भी देखो ऊपर हम लोग ने देखा था, LPG हो गया, CNG हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ओके। तो इसमें देखो मीथेन, ओके, यही हो गया। अच्छा, इसमें भी जो ईथेन भी इसमें देखो ऑप्शन में दे रखा है, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था ना, मीथेन और ईथेन दोनों होती हैं, बट इसमें जो मेजर गैस होती है 80% के आसपास वो मीथेन होती है, इस वजह से इसका आंसर मीथेन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि परसेंटेज किसका कितना होता है, एग्जैक्ट नहीं, बट ये आइडिया हो कि कौन कम होता है कौन ज़्यादा। फिर देखो पेगु योमा रीजन म्यांमार, है ना, इसमें कौन सा मिनरल मिलता है ये पूछा है, तो ये नॉलेज बेस्ड है,
ठीक है, मिनरल ऑयल मिलता है। फिर आर्यक पिलर्स, ये कहाँ पर मिले हैं? अमरावती में। ओके, अमरावती, हाँ अमरावती में मिले। फिर डेंजरस, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कौन सा पेड़ डेंजरस है? ठीक है, तो इसको हम देखो हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, यूकेलिप्टस लाइक डेंजरस होता है, बट वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो नीम, ये तुमको पता है बहुत बेनिफिशियल होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर बबूल, ये भी नहीं हो सकता है। फिर बनाना, इसको तो हम लोग खाते ही हैं, तो ये डेंजरस कैसे हो सकता है? तो कौन सा बचता है? यूकेलिप्टस बचता है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, बबूल के भी लाइक काफ़ी यूजेस हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यूकेलिप्टस का आपने सुना है, इसकी जो वुड होती है वो काम आ जाती है बस, लेकिन इसके जो डेंजरस इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। इसका लाइक जो सराउंडिंग में प्लांट्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल हो जाता है ये। ओके, फिर देखो पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, नॉट पे खास ध्यान दिया करो। ओके, तो इसमें देखो नियोप्रीन स्पेशलाइज रबर है, एस्पार्टेम क्या है? सिंथेटिक स्वीटनर है, पता है। फिर ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है। अगर आपको ये 3 पता है तो आप इसको गलत कर सकते हो। और नहीं, वैसे भी पता है कि जो रेयॉन है वो आर्टिफिशियल वो होता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है। ओके, रेयॉन, तो ये मॉडिफाइड स्टार्च तो नहीं हो सकता, ये तुमको पता है। ठीक है, तो यही होगा। फिर देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको हम लोग DDT बोलते हैं ना, वो क्या है? ये अगर आपको ये पता है कि DDT एज अ पेस्टिसाइड यूज़ होता है ना, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड की तरह यूज़ होता है, तो उससे आप गेस कर सकते हो। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। क्या हमको पता है जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ही तो होते हैं। इसीलिए तो उनका यूज़ जो मिनिमम करना चाहिए। ओके, हेल्थ को भी हार्मफुल इफेक्ट करते हैं वो। ओके, फिर देखो लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया पूछा है। अब इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है ये PYQ में, है ना। ये येलो मार्क क्यों है? ये डायरेक्टली PYQ में नहीं पूछा गया है, बट ऐसे पूछा गया है कि जो लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी होती है वो कौन सी स्टेट में होती है? गुजरात में होती है। ओके, ये हमको पता है। तो इससे हम लोग को आइडिया लग गया कि गुजरात में इनमें से कौन सा कोस्ट है? खंबत कोस्ट। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट PYQ नहीं है, बट PYQ की नॉलेज अप्लाई हो रही है। ओके, फिर ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। फिर देखो करंट अफेयर का है, विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड पूछा गया है ना, तो कि कैरोलिना बिलावास्की थी। ओके, फिर ये जो मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे लोग, है ना, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ये ऑपरेशन गंगा है। ओके, फिर देखो फोटोकेमिकल स्मॉग, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ओजोन होती है, ये याद रखना। फिर सिनोवैक, ये नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड बोलो या फिर करंट अफेयर बोलो, क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे 2022 में, है ना, तो इसी वजह से ये पूछा गया था कि सिनोवैक है वो किस टाइप की वैक्सीन है? तो ये होल वायरस वैक्सीन है। ओके, अब रिलेवेंट नहीं है, अब नहीं पूछेगा ये सब। फिर देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछ रहा है कि जो इसकी जो रिपोर्ट होती हैं वो कौन एग्जामिन करता है? तो हमको पता है PSC, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, PYQ में भी आया है। फिर देखो ये करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर रॉक एडिक्ट की बात कर रहा है अशोका का, है ना, तो ये इसमें पूछ रहा है कि जो रिलीजियस सिंथेसिस, ये कौन से रॉक एडिक्ट में है? तो ये जो 12th वाला है उसमें है ना। अशोका की एक अलग से वीडियो पड़ी हुई है हमारी चैनल पर, वो देख लेना। उससे रिलेटेड जितने भी अशोका के क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे, है ना, UPPCS, इवन UPSC में भी सब कुछ हो जाएगा। फिर देखो करंट अफेयर, मेंस 200 मीटर्स बटरफ्लाई स्विमिंग, ये किसने जीती थी? तो ये सजन प्रकाश। ओके, इसको भी लाइक हम लोग ने कवर किया हुआ है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है ना, टेलीग्राम पर फाइल पड़ी हुई है, वहाँ से देख लेना, वहाँ से कवर कर लेना सारा। फिर देखो मुगल रूलर पैटर्नाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, है ना, तो कौन थे? शाहजहाँ। ये भी नॉलेज बेस्ड है। फिर देखो पॉवर्टी, कहा था ना पॉवर्टी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगेन ये पॉवर्टी का ही क्वेश्चन है ना। अब लाइक अब नहीं है इतना रिलेवेंट, बट देख लेना एक बार क्या पूछा गया है। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज सोशल प्रॉब्लम, ये किसने कहा था? चार्ल्स बूथ, है ना, तो इसको अब याद कर लेना। पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, नॉलेज बेस्ड था, बट अब याद कर लेना। अब रिपीट हो तो अब गलत नहीं होना चाहिए। फिर UPPCS का फेवरेट टॉपिक, है ना, मतलब हर साल आपको पक्का एक या फिर दो तो क्वेश्चन हर साल मिल ही जाने हैं UPPCS पेपर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। इवन इसी पेपर हम लोग देखेंगे, 2 क्वेश्चन इसी पेपर मिल जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। ओके, तो इसमें बस ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है ना। तो इसमें एक ये भी याद करना कि इसके जो टारगेट है वो कब का है? 2030 का है। ओके,
तो इसमें स्पेस रिसर्च कैसे हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसको तो हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते थे, अगर नहीं भी पता है कि 17 के 17 कौन से हैं तब भी एलिमिनेट कर लो। स्पेस रिसर्च तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। क्वालिटी एजुकेशन है, हंगर है और जेंडर इक्वालिटी है। स्पेस रिसर्च तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। कि मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी पता है बट आप इसमें ऑड वन आउट देखो ना, ठीक है। फिर देखो आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन, ये कौन सी कंट्री में हो रहा है? बांग्लादेश में। नॉलेज बेस्ड है ना, इवन करंट अफेयर में भी था ये तो, ओके। फिर देखो एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न है ना, ये किससे बना हुआ है? तो ये पूछा है, तो ये मीथेन से बना है, ये भी नॉलेज बेस्ड है। फिर देखो पूछ रहा है साउथ की कुछ रिवर्स दे रखी हैं इनको, इनमें से लार्जेस्ट कौन सी है, ठीक है। तो इसमें जो जितनी दे रखी हैं उसमें से लार्जेस्ट महानदी है, ठीक है। बट आपको सब याद होनी चाहिए, जितनी भी साउथ की रिवर्स है ना, उनकी जो क्रोनोलॉजी है लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा, तापी, कावेरी, फिर तुंगाभद्रा, भीमा, पेन्नार, वैगई और सबसे छोटी है पेरियार। तो इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। इसी में से ही अरेंज करके क्रोनोलॉजी में दे देगा, ठीक है। कि ये लो, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, करो अरेंज क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ओके। अच्छा, गंगा ऑफ साउथ किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। गंगा ऑफ साउथ ये किसको, कौन सी रिवर को कहा जाता है, ये कमेंट करके बताना। फिर देखो सत्यशोधक समाज है ना, ये किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फूले, ओके। तो ये देखो ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था इन्हीं से रिलेटेड, फिर से आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। इवन ये जो जितने ऑप्शन है ना, इन सभी के ही जितने भी लाइक इन्होंने स्टार्ट किया है वो याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या है? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, है ना, ये पहले ही पूछा जा चुका है। फिर सुन्नी ट्रायंगल जो है इराक में, उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस गए हैं, है ना। देखो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ही दे दी है, बागदाद, बसरा, रमाडी और टिकरेट, है ना। तो इतना पता होना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने पढ़ा हुआ है उस ज्योग्राफी अच्छे से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिर तो पता हो सकता है। तो इसका बसरा आंसर है, ओके। बाकी तीन हैं, सुन्नी ट्रायंगल के पार्ट हैं, टिकरेट, रमादी, बगदाद। वैसे ये करंट अफेयर में था इराक उस टाइम पे, इस वजह से पूछा हुआ है, बट ठीक है, इसको आप पता है तो, नहीं तो फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर देखो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। तो इसमें लाइक जब भी आपसे ये पूछेगा ना कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो पक्की बात है आपसे यही पूछेगा कि मॉन्यूमेंट, है ना। यही वाला हमेशा वो ऑप्शन देता है, क्योंकि हम लोग याद करते हैं ना, जैसे हम लोग निमोनिक से याद करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ओके। तो उसमें ये आता है जो हमारा रिच हेरिटेज एंड कल्चर वाला आता है ना, तो उसी में हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा देता है और वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। तो इसको याद रखना, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ओके। बाकी सारी हैं। फिर देखो कराकोम डेजर्ट, है ना, ये कहाँ पर है? ये भी PY क्यों पूछा है, तुर्कमेनिस्तान में है। इको मार्क, ये तो अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप गेस कर सकते हो। इको मार्क किस लिए होता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होगा, है ना। तो इको फ्रेंडली क्या होते हैं? एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ओके। फिर देखो JPSC, ये कब बनता है, कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, जब 2 या फिर 2 से अधिक स्टेट्स उसमें उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है। फिर देखो लैंडलॉक्ड कंट्री पूछी है, नॉलेज बेस्ड है ना। लैंडलॉक्ड कंट्री याद कर लेना, तो ये इसमें बोलीविया है, ओके। ज़्यादा नहीं, इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं वो याद कर लेना, लैंडलॉक्ड, ओके। और जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, डबल लैंडलॉक्ड, वो ज़रूर याद कर लेना, वो भी पूछ लेता है। फिर देखो न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, कौन सी फेमस बिल्डिंग है जिनको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, न्यूज़ में था, है ना। 3 मूर्ति भवन। उसके बाद पूछ रहे हैं ये HSDU, है ना, हिंदुस्तान सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन, ये किसने फाउंड किया है, ठीक है। तो ये भी नॉलेज बेस्ड है। यशेंद्रनाथ अजय घोष और फनेंद्र नाथ घोष, ओके। फिर देखो ये जो बैसिलस एनाफिलिस इन्फ्लुएंजा है, ये क्या कॉज करता है? ये भी नॉलेज बेस्ड है, साइंस का क्वेश्चन है, वूपिंग कफ, ओके। फिर डेमोग्राफिक डिफिडेंट, ये काफ़ी बार पूछा है ना, डेमोग्राफी का क्वेश्चन है, वहीं से पूछा है कि जो 15 से 59 साल के लोग होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, उनमें ही होता है, मतलब उन्हीं को ही बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके। तो ये हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 91 क्वेश्चन हो गए। कैसे 91 क्वेश्चन हो गए? जो सिंगल स्टेटमेंट थे, है ना, वैसे क्वेश्चन हम लोग ने 91 डिस्कस कर लिए हैं।
अब 4 क्वेश्चन आए हैं जो नॉट करेक्टली मैच्ड टाइप के होते हैं ना, जैसे ऐसे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऐसे 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, लोकसभा और उनका इलेक्शन ईयर पूछा गया है, ठीक है। अब इस साल भी इलेक्शन थे तो इस वजह से ये फिर से पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, याद कर लेना जितने भी लोकसभा उनके इलेक्शन ईयर्स हैं वो याद कर लेना, ओके। फिर देखो क्या पूछा है, एल्यूमिनियम प्लांट्स और उनकी लोकेशन पूछी है। इसमें से भी जो हिंडल्को और बाल्को है ये दोनों PYQ में पूछा गया है, ठीक है, बट पार्शियली ये नहीं पूछा गया है, इस वजह से इसको मार्क नहीं किया, ठीक है। तो अब याद कर लेना जितने भी एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं ना उनकी लोकेशन क्या है, जैसे हिंडल्को, बाल्को, इंडल्को, ओके, तो ये सब याद कर लेना। फिर क्वांटिटी SI यूनिट, कंफर्म क्वेश्चन है, आना ही आना है, फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो यही आता है SI यूनिट वाला, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये इसका क्यूरी इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, बट नहीं ये नहीं होता है। SI यूनिट क्या होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बैकरल, ठीक है, BQ लिखते हैं, BECQEREL, ठीक है, बैकरल होती है, ये SI यूनिट होती है, ये याद रखना, ठीक है। क्यूरी होती तो है रेडियो एक्टिव की बट ये SI यूनिट नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से गलत हो गया, SI यूनिट हमसे पूछी थी, ओके। फिर देखो स्टेट और मेंबर्स, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना। फिर देखो पूछा है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, कितने 7 क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके। इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या पूछे हैं। देखो एक तो ये ज्योग्राफी का पूछा है, आगरा और दार्जिलिंग, है ना, इनमें टेम्परेचर की वजह से क्या कूलनेस होती है वो पूछा गया है, ओके। अब इसमें से भी हम लोग एक पैटर्न देखेंगे, अभी हम लोग 7 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर एक पैटर्न देखेंगे असर्शन रीजन वाला, ओके। फिर देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, टेबल सॉल्ट का पूछा है कि ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, यही पूछा गया है। फिर देखो चिली का पूछा है कि कॉपर है ना इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसका रीजन कुछ दे रखा है, एंडीज रीजन, है ना, इसमें लार्जेस्ट डिफॉर्जेस ऑफ ये पॉर्फिरी कॉपर होता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कुछ पूछा है, ये लिमिनेटिक जोन में होते हैं, ओके, लिमिनेटिक जोन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ओके। फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा है, बहुत बार PYQ में आ चुका है, ओके। फिर देखो क्या पूछा है, पॉवर्टी, अगेन देखो एक ही पेपर में पॉवर्टी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो पॉवर्टी को अच्छे से पढ़ना, ओके। फिर देखो रेनफॉल के बारे में पूछा है, मेडिटेरेनियन सी, है ना, क्लाइमेट, तो ये 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें आप ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से तो देखो ऑप्शन सेटिंग की हम लोग देखते हैं, इसमें देखो D वाला सही है कि मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें देखो क्या है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ठीक है, ये सही है ये गलत है, ओके। अब इसमें क्या है, दोनों सही और इसका सही वो भी है, ठीक है। फिर देखो दोनों सही और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर देखो दोनों सही, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर देखो दोनों सही, दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर देखो दोनों सही, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर देखो दोनों सही और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मतलब आपने देखा कि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन का तो अलग आंसर है, बाकी 6 का एग्जैक्टली सेम आंसर है कि मतलब दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। तो इससे आप लाइक जो ये लास्ट रिजॉर्ट के लिए आप टेक्निक लिख ले सकते हो कि अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न लग रही है, 50-50 अगर आपको लग रहा है तो फिर आप उसी क्वेश्चन की तरफ जाना कि A इज़ करेक्ट, B इज़ करेक्ट, नहीं मतलब असर्शन करेक्ट, रीज़न करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये 50-50 में लगाना सिर्फ, ओके। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, 2 स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, फिर ऑप्शन ऐसे होते हैं बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2, ओनली 2, ओनली 1, ओके। तो इसमें देखो ये करंट अफेयर का है, वैल्यूएबल IT ब्रांड पूछा था, ठीक है, तो उसी का ही है, एसेंचर और TCS के बारे में पूछा है, अब काम का नहीं है, ओके। फिर कॉमनवेल्थ इसके बारे में पूछा है, करंट अफेयर है, अब काम का नहीं है, ओके, नया डाटा हम लोग को पढ़ना है। फिर बोर्नियो आइलैंड के बारे में पूछा है, ओके। फिर इकोलॉजिकल नीश, PYQ काफ़ी बार पूछा है इकोलॉजिकल नीश के बारे में, ओके। फिर देखो मेक इन इंडिया के बारे में पूछा है ना, तो ये मेक इन इंडिया ये स्कीम से आ गया, है ना, ये करंट अफेयर नहीं है क्योंकि 2014 का है, ओके। फिर देखो क्या बिम्स्टिक के बारे में पूछा है, ये करंट अफेयर में है ना, इसकी जो मीटिंग हुई थी उसी को ही लेके पूछा है, 2022 है ना, तो कोई करंट अफेयर है, ओके। तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। फिर देखो लता मंगेशकर, एक को पूछा है, ये भी करंट अफेयर में थी क्योंकि इनकी 2022 में इनकी डेथ हुई थी, ओके, तो इसी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो वर्ल्ड ब्रिज चैम्पियनशिप के बारे में पूछा गया है, ओके, ये भी करंट अफेयर। फिर बजट ऑफ यूपी, देखो
बजट के कितने 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक बजट के। ओके, टोटल हम लोग ने कितने 4 क्वेश्चन देखे हैं इकोनॉमी के, इसमें नहीं 4 नहीं 5 हो गए ना, अब इसको मिला के 5 हो गए, तो 5 में से 3 बजट के हैं। ओके, और एक वो था पुअर्टी वाला, नहीं पुअर्टी तो अलग ही ले लो, सिर्फ एक वो था लीड बैंकिंग स्कीम वाला। ओके, फिर देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, ये नॉलेज बेस्ड है। ओके, फिर वेस्टर्न यूपी के बारे में बात कर रहा है ना, यूपी स्पेशल, यूपी स्टैटिक है ये। ओके, तो ये तो लाइक वैसे भी आप कर सकते हो, जो कॉमन सेंस है भी, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा और इधर ये जो वेस्टर्न यूपी है ना, इधर वाले पार्ट में हुआ था। अगर आपको ये पता है तो फिर ये क्वेश्चन हो जाता। ओके, अब देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। तो इससे टोटल 23 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये भी अच्छा खासा वेटेज ले जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, 91 क्वेश्चन सिंगल साइड वाले और 23 इसको। ठीक है, तो अगर इन्हीं दोनों को मिला दो तभी हो जाएंगे 112 क्वेश्चन, तो यहीं से हो जाते हैं, है ना, 115 के आसपास। फिर देखो इसमें हम लोग मैच ऑफ द फॉलोइंग में बस ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक तो वर्क से आता है ना, मतलब बुक से आता है कि ये वाला वर्क या फिर ऑथर किसने लिखी है ये बुक, है ना। अब बुक 2 तरह की आती हैं, एक तो करंट वाली भी आती हैं और एक हिस्ट्री वाली बुक भी आती है, ये क्वेश्चन पक्का होता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना बुक्स को। तो देखो वही यहाँ पे पूछा है, नहीं ये तो अलग वर्क हो गया, है ना। पोस्ट पूछी है कि किसने क्या इस्टेब्लिश किया है। ओके, फिर देखो ये है न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और विधानसभा, उनके बारे में पूछा गया, ये करंट अफेयर का हो गया। ओके, तो इसको हम लोग करंट अफेयर की तरह मार्क कर सकते हैं, ये लो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग और उनके बिल्डर्स, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, ये भी पूछा जा चुका है। ये सारे ऑप्शन पूछे जा चुके हैं, अलाउद्दीन का झोपड़ा, है ना, रेड पैलेस, सुल्तानगढ़, ये किसने बनवाया, ये सब पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ओके, फिर देखो क्या कैटेगरी और इनके विनर लिस्ट पूछी गई है, किसमें, इंडिया स्मार्ट सिटी, ये भी करंट अफेयर हो गया। ओके, फिर देखो सेंटर और उसकी इंडस्ट्री पूछी है, ये वर्ल्ड की होगी, है ना, ओसाका, डिट्रॉइट, क्यूबा। अगर आपने इसमें एक भी पता था कि अगर इसका जो डिट्रॉइट है वो किसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स का होता है। अगर आपको इतना पता है तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, बी का 4 हो गया, तो बी में 4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सब आपको पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर एक भी पता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाता। फिर डे, है ना, कि कौन से दिन क्या मनाया जाता है, इसके में 2 तो PYQ हैं, 2 नए थे, है ना। तो वैसे भी ये डे और इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर ये गॉड और सिंबल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, लाइक हर एक कोई अटेम्प्ट कर सकता है इसको। फिर देखो हिल और माउंटेन्स पूछा गया है, रिवर हो गया, है ना, हिल हो गया, पासेस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। UPPCS में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ये सारा ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उनमें से देख लेना, नहीं तो खुद भी याद कर लेना, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। ओके, फिर देखो न्यूज़पेपर मैगजीन जो भी बात करी थी ना ऑथर्स वाली, वैसे ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें प्लेसेस पूछी हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड हो गया। फिर देखो परमिसिबल नॉइस लेवल। ओके, तो अगर ये आपको नहीं भी पता है ना, तब भी हर एक चीज़ पता नहीं होती है, बट हम लोग को आंसर तक पहुंचा जाता है। ठीक है, कैसे पहुंचा जाता है, अब देखो अगर आपने ये डेसिबल है, अगर ये पता है कि जितना कम डेसिबल उतना मतलब शांत है, साइलेंट है। ओके, और जितना ज़्यादा डेसिबल उतना लाइक नॉइजी है। ओके, अगर ये पता है तो फिर लाइक आप कर लोगे। अब इसमें देखो ना, सबसे ज़्यादा नॉइज़ कौन करेगा, कॉमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, साइलेंट जोन या रेसिडेंशियल एरिया, है ना। तो इसमें हमको पता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो बस इसी से हो जाएगा आंसर सॉल्व। देखो इंडस्ट्रियल एरिया में 70 होगा, मतलब मैक्स होगा, तो C का 4 हो गया, तो C का 4 कहाँ पे है, यहीं पे है, हो गया। ठीक है, तो तुम लोग को पता है, एग्जैक्ट डाटा याद होने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो पर्सन और उनकी कंसर्न विद किससे हैं, तो ये पूछा गया, ये भी इजी क्वेश्चन है ना। देखो MS स्वामीनाथन, हमको पता है इनका क्या काम है, इनका ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना। वर्गीस कुरियन भी में पता है, मिल्क प्रोडक्शन। अगर ये दोनों पता है तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, और PYQ में भी दोनों पूछे जा चुके हैं। फिर देखो फिलोसफर और फिलोसफी, ये भी अगेन PYQ में बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी हैं, इनको तो बिल्कुल रट लो, अच्छे से रट लो। ठीक है, पक्का इससे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। फिर देखो प्लांट डिजीजेस और वो किससे होती हैं, ठीक है, वो पूछा है, फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो अब जो UPPCS का जो वो है ना पैटर्न, वो थोड़ा अब ह्यूमन डिजीजेस से ट्रांसफ़र होके अब वो प्लांट डिजीजेस पे जा रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ह्यूमन डिजीजेस भी करना है, ऐसा नहीं है करना नहीं है,
बट इस पे भी फोकस रखना, पहले हम लोग ये नहीं पढ़ते थे बट अब इनका फोकस जा रहा है प्लांट डिजीजेस पे भी। ओके नेक्स्ट, ये तो पॉलिटी का हो गया, बिल्कुल ईजी सा सवाल स्टैटिक का। ओके बहुत ईजी है, शेड्यूल पूछ लिया है डायरेक्ट। फिर ये बायो रिजर्व सेक्टर और उनका स्टेट पूछ लिया है। ओके तो ये देखो मानस, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचमढ़ी, ये सब पूछा गया है। ठीक है तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लाइक अगर आपने स्टैटिक थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा ना तो वहीं से ही क्वेश्चन है। ओके सुंदरबन देखो कहाँ पर है, ये तुमको पता ही होता है ना, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है तो बी में देखो फोर्थ कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, आराम से हो जाएगा, बाकी सब पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके फिर देखो टेक्स्ट और राइटर, देखो आ गया वही सवाल। ठीक है तो ये हिस्ट्री का है, पता मतलब ये तो नॉलेज बेस्ड है, पता क्या होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड है ये तो। ओके तो ये जितने ही मैचिंग बेस्ड थे वो हम लोग ने देख लिए, नहीं अभी और भी हैं। देखो ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट और कमिटीज़। ठीक है देखो पोवर्टी, ये सब कमिटीज़ किसकी हैं, पोवर्टी की तो है ना, नहीं ये सब उसकी हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंह भी, पी.के. थुम्बन। ठीक है तो इसका अगर आपको सीक्वेंस पता होता, हमने कई बार कहा है कि जितनी भी ये जो कमिटीज़ हैं ना इनका सीक्वेंस याद कर लो। कैसे होता है याद, बगल टीजी, ये हमने कराया है जब स्टैटिक पढ़ाया था तब वहाँ पे कराया था, बस यही होती हैं सारी कमिटीज़, ऐसे हमने याद किया है, बगल टीजी। ठीक है ऐसे कुछ भी मतलब याद कर लो कि बगल में टेलीग्राम। ओके तो ये याद होना चाहिए बस, अगर ये याद है तो फिर बस हो जाएगा। देखो एक है बी, एक है अशोक, यहाँ से हो गया बलवंत राय, ये हो गया अशोक, उसके बाद एल है ना, तो एल ये यहाँ पे आ गया, और फिर है पी। ठीक है तो पी ये लास्ट में आता है, ये पता होना चाहिए था। तो तीन आप अरेंज कर लोगे तो चौथे की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहीं से क्वेश्चन हो जाता। फिर देखो योजना, स्कीम्स, योजना है ना, कैंपेन, ये सब क्वेश्चन इनके मैचिंग, लाइक ईयर्स का मैचिंग, कि कौन सी स्कीम, कौन सी योजना, कौन सा कैंपेन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्ट, लाइक 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। ठीक है तो ये अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ये नॉलेज बेस्ड हो गया एक तरह से, क्योंकि इतनी पुरानी स्कीम्स याद तो नहीं होने वाली हैं। ओके तो ये नॉलेज बेस्ड हो गया। फिर देखो पैसिफिक, ये मतलब पूछा है कि मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट और वो कहाँ पर है, कौन से ओशन में है, तो इसमें जो सुंडा ट्रेंच और मरियाना ट्रेंच, ये दोनों PYQ में पूछा जा चुका है। अगर आपको ये पता था, है ना, जैसे सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, अगर आपको ये पता है तो फिर बस क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंडियन ओशन में है ना सुंडा ट्रेंच, है ना, तो बस देखो C का 1 हो गया, तो C का 1 एक ही ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन में है। ठीक है दूसरा मरियाना ट्रेंच से हो जाएगा, तो ये D वाला सही हो जाएगा। फिर देखो रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड कौन है, जो भी हम लोग ऊपर देखो देखा था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन और वर्गीस कुरियन, है ना, ये मिल्क के थे, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है ना, लेकिन ये मतलब वो नहीं पूछा है, फादर नहीं पूछा है, ये वो पूछा है कि किस चीज़ के लिए है। ठीक है तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, पता होना चाहिए, PYQ में ही पूछा हुआ है। ओके फिर देखो अगेन देखो SDG, पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सा SDG नहीं है, वो वाला था ना, एयर स्पेस रिसर्च वाला। ओके फिर से देखो पूछ लिया, है ना, तो SDG फेवरेट टॉपिक है UP PCS का, इसको छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 2 क्वेश्चन फालतू के गवा रहे हो, है ना, फ्री के मार्क्स गवा रहे हो। फिर देखो ट्रेड यूनियंस का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ऑफिसर ये हिस्ट्री का है ना, तो ये भी नॉलेज बेस्ड हो गया। तो ये जितने भी थे मैचिंग वाले वो ख़त्म हो गए हैं। फिर 13 क्वेश्चन ऐसे आए थे, है ना, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर 4 लाइक ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस तो सभी में 4 ही होते हैं, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना 4, और इन्हीं को या तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ जाता है या तो पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन 13 आते हैं। ठीक है क्रोनोलॉजी और 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या पूछा है, इसमें रैंकिंग पूछी है, आयरन ओर की रैंकिंग पूछी है लीडिंग प्रोड्यूसर्स में। ओके फिर देखो करंट अफेयर का ही हो गया, है ना, एनुअल रिपोर्ट में आया था। फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी की कॉन्क्वेस्ट का क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को पूछा है। ओके फिर देखो हिमालयन माउंटेन्स इनमें से कौन कौन से हैं वो पूछा है, 4 देखो ऑप्शन है। ओके तो इसमें जो ये है ये दोनों है हिमालयन माउंटेन्स, ये दोनों नहीं है। फिर देखो इसमें देखो अगर आपको ये भी पता होता ना कि अन्नामलाई नहीं है, ये तो साउथ में है ना, तो 3 ऑप्शन देखो 3 में है, यहीं से एलिमिनेट हो जाता, ऐसे भी हो जाता है। फिर देखो इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं स्टैटिक, है ना, जो सभी को पता होता है। ओके फिर देखो यूपी का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये भी हम लोग ने यूपी स्टैटिक में कर रखा है, पॉपुलेशन वाइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, सबसे कम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। ओके
SC की पॉपुलेशन, ST की पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स गैप रेशियो, सब कुछ हम लोग ने कवर किया हुआ है। तो उसी का ये पूछा गया है। फिर देखो ये इनका अरेंज करने को बोला है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी तो पूछता है, हर साल पूछता है एक ना एक क्वेश्चन, तो इसको बताया भी है कैसे याद करना है। ठीक है, फिर देखो औरंगज़ेब के कॉन्क्वेस्ट पूछे गए हैं, है ना। फिर क्या पूछा है कि एक इनमें से ये जो पार्टीज़ हैं इनको अरेंज करो कि इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, तो इससे क्वेश्चन आता है। तो जितनी मेजर पार्टीज़ है ना उसको अच्छे से याद कर लेना। जो हम लोग ने पॉलिटी रिवाइज करी थी ना उसमें हम लोग ने सारे याद किए थे। ठीक है, सीक्वेंस में। फिर देखो सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो सिंपल है ना, सिंपल शेड्यूल्स पूछ रहे हैं। ओके, पार्ट्स पूछ रहा है, सॉरी शेड्यूल्स नहीं, पार्ट्स पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी आएगा, फिर सिटीजनशिप आएगा, है ना, फिर DPSP और फिर फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, ये तो हमको पता होता है। PYQ भी है, काफ़ी बार पूछा है ना। फिर देखो फार्म सब्सिडी के बारे में कुछ पूछा है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन सी सही है। तो ये थोड़ा हम लोग कह सकते हैं ये नॉलेज बेस्ड है। ओके, फिर ये क्रोनोलॉजी में बैटल्स हैं, है ना, इनको अरेंज करना, ये भी नॉलेज बेस्ड हो गया। फिर देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये कुछ ट्राइब्स दे रखी है, उनके स्टेट्स दे रखे हैं, है ना, तो उसी को ही मैच करने को बोला था। तो इसमें ये जो केरिया है और पलियान, ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, यूपी में सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? थारू। ये भी हम लोग ने यूपी स्टैटिक में पढ़ा था। ओके, कुकी नहीं है, थारू है। ओके, तो हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस थे यूपी PCS 2022 के, वो हम लोग ने कवर कर लिए हैं। ये जो PDF है, अगर आपको एनालिसिस या फिर पढ़ने के पर्पज़ से चाहिए तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो इन्हीं जो भी थीम्स हैं इन्हीं पर ही आप फोकस रखो। ओके, और लास्ट के जितने डेज बचे हैं उन्हीं पर ही प्रायोरिटाइज़ करो, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे 2021 का पेपर एनालाइज करेंगे और इकोनॉमी का जितने भी थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कवर करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो फिर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।